आज हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की। हिंदी में इसको कहते हैं मापन की पद्धतियाँ। इससे पहले हमने देखा व्हाट इज मेजरमेंट। वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट। व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, आवश्यकता क्यों है, उसमें हमने समझा कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता करना चाहते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर दैट फिजिकल क्वांटिटी विद रिलेटिव रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड यूनिट। उसी से रिलेटेड जो रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसे यूनिट कहते हैं, उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। जब मैग्नीट्यूड मिलता है, दो चीज़ें और मिलती है, इसका अपन ने पहले डिस्कशन किया है, फिर से बता देता हूँ। एक तो यूनिट जो हमने यूज़ की, दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू, संख्यात्मक मान जो ये बताएगा कि ये यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार आया। आज हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की, मापन की पद्धतियों की। इसमें सबसे पहला नाम CGS पद्धति है। इनके बारे में आप लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो फर्स्ट CGS सिस्टम, CGS सिस्टम का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। मतलब तीन बेसिक क्वांटिटीज यहां पर ली गई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर ली गई हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को इसमें सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को इसमें सेकंड में नापते हैं। ये फ्रेंच सिस्टम भी कहलाता है और ये एक मैट्रिक सिस्टम है। सेकंड इज FPS सिस्टम। फिर से थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय है। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। थर्ड वन इज MKS सिस्टम। अगेन थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को इसमें सेकंड में मेजर करते हैं। तो इन तीनों सिस्टम्स की हम बात करें तो इन तीनों सिस्टम्स में सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का यूज़ किया गया है, लेंथ, मास एंड टाइम। मैकेनिक्स में तो इन तीन से काम चल जाता है, लेकिन हम दूसरी ब्रांचेस की बात करें तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इन लेंथ, मास और टाइम से काम नहीं चलता। एक और चीज़, ये जो MKS सिस्टम है ये CGS सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। इसी वजह से ये भी एक मैट्रिक सिस्टम ही है। फिजिक्स की दूसरी ब्रांचेस को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर पाएँ, मेजरमेंट में और दूसरी क्वांटिटीज़ भी हम मेजर कर पाएँ, इसके लिए क्या किया गया, MKS सिस्टम को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन के बाद में तीन पहले से इसमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, चार और ऐड कर दी गई। इस तरह से ऐसा ही सिस्टम के अंदर 7 बेसिक क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं हो गई, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी इसमें ऐड की गई हैं। तो फोर्थ वन इज SI सिस्टम। In fact, it is the modification of MKS system and adopted by whole world। पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। ये मैट्रिक सिस्टम भी है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। हम ऐसा सिस्टम की डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, उनके सिंबल क्या हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है और उनके सिंबल क्या हैं।
तो पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ SI सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसका फुल फॉर्म है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, MCAS सिस्टम में 4 बेसिक क्वांटिटीज़ और जोड़ी गई, 7 टोटल हो गई। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला है लेंथ, सेकंड मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, seventh is quantity of matter. Two supplementary quantities: A plane angle, B solid angle. ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। मास को हम लेंथ में या टेम्परेचर में या टाइम में आपस में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। नाउ लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर and symbol of meter is small m. Mass is measured in kilogram and its symbol is kg. Time is measured in second. SI system is small s, symbol is small s. Temperature Kelvin, symbol is capital K. Electric current ampere, symbol is capital A. luminous intensity, ये शायद वर्ड आपके लिए नया हो, डिटेल में अपन इसके आगे बात करेंगे। व्हाट इज luminous intensity and how the unit candela is defined. CD quantity of matter, mole, MOLE, but symbol is MOL. Plane angle, radian, symbol is RAD. Solid angle, steradian, ऐसा। ये जो सॉलिड एंगल है ये भी शायद आपके लिए नया हो, इसको भी हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंगल। अभी तक तो हम जो एंगल मेजर करते आए वो प्लेन एंगल ही थे। ये सॉलिड एंगल क्या चीज़ है, जब हम इसकी डेफिनेशन पे पहुंचेंगे तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सॉलिड एंगल, उसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं और इनके जो यूनिट्स हैं ये 7 यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं और इनसे हम दूसरी यूनिट्स बना सकते हैं, इनसे हम दूसरी क्वांटिटीज बना सकते हैं। तो क्वांटिटीज दोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज or derived from fundamental quantities. Those quantities are called derived quantities, जिनको हम इन मूल राशियों से, हिंदी में इनको कहते हैं मूल राशियां, मूल राशियों से व्युत्पन्न कर पाए, बना पाए, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और उन व्युत्पन्न राशियों को जब हम यूनिट्स में लिखेंगे तो वो यूनिट भी इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन होगी, तो वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। ये टेबल 11th क्लास के फिजिक्स की बुक में आपको मिल जाएगी, वहां से एक बार आप इसको पढ़ें और फिर हम डिटेल में
इनके एक एक यूनिट को लेंगे, उनको डिफाइन करेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी भी होंगी और शायद ये आपको आती भी होंगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जनरली जब हम यूनिट्स को लिखते हैं तो इनको स्मॉल लेटर्स से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर फिर ये कैपिटल के और कैपिटल ए क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम है, दे आर आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज वाई कैल्विन, एम्पियर, ये कैपिटल ए। दूसरी बात, इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, 100 मीटर्स नहीं लिखा जाता, 100 मीटर, 100 किलोग्राम, नॉट किलोग्राम्स। कभी भी इनके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।